आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ और इस प्रोग्राम के साथ जो है एनीमिया टेस्टिंग कैंप भी लगाया गया बीएमओ मंडी की जानिब से हमारे लिए। हम बच्चों का ब्लड टेस्ट हुआ इसमें और हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक की गई, तो बहुत सारे बच्चे थे जो कि एनीमिक निकले, जिनकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम थी। उन्हें ये सजेशन दिया गया कि वो अपनी डाइट में आयरन को इन्वॉल्व करें, लाइक पत्ते वाली सब्जियां वो खाएं और खून के लिए और अनार खाएं, फ्रूट्स खाएं अलग अलग, ताकि हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी सी इंक्रीज़ की जा सके। और जो बच्चे जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा थी उनको ये सजेशन दिया गया कि वो जो है डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड। ओवरऑल ये जो टेस्टिंग थी ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद था, एनीमिया का टेस्ट, और हम थैंकफुल हैं इसके लिए और सेलिब्रेशन के लिए भी। थैंक यू सो मच। आज हमारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जहाँ पर हमने कोशिश की कि जितने भी प्रेस्टिजियस वुमेन हैं एरिया की, उन्हें यहाँ पे रिकग्निशन मिल सके, और जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ में आज भी वुमेन सफ़र कर रही हैं उन तक अवेयरनेस पहुँच सके, ताकि जो हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, वुमेन आज जो है अपने राइट्स को, अपने चॉइसेस को पहचान सके और वुमेन जो है हर स्फेयर में आगे बढ़ सके, हर प्लेटफॉर्म में अपना नाम कमा सके। देखें, मंडी खुद अपने आप में एक दूर दराज इलाका है और ये बात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आज भी हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में औरतें, लड़कियां अपनी अपनी जगह सफ़र करती हैं। मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह बेटों को सराहा जाता है, औरत को भी अल्लाह ताला ने इक्वल कैपेबिलिटी के साथ पैदा किया है, इसलिए उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो जो है अपने आप को पूरा निखार सके, वो भी अपने हुकूक का पूरा इस्तेमाल कर सके। सारी दुनिया में 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। 8 मार्च चूँकि एतवार की वजह से छुट्टी थी, तो आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में महकमा तालीम की जानिब से वुमेंस डे सेलिब्रेशंस की गई। इस मौका पर हमने बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया अभी हालिया एशियन गेम्स में रियाद सऊदी अरेबिया में, अभिलव कौर मेहता जो पुंछ से ही हैं खुशकिस्मती से, उनको हमने बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ दावत दी थी और उनके साथ साथ तहसीलदार मंडी हमारे साथ मौजूद रहे। उनकी ये जो अचीवमेंट्स हैं वो यकीनन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन थी, और उसके साथ साथ जो सबसे ख़ास बात ये रही कि आज महकमा तालीम की जानिब से इसी मौका पर एक अनीमिया टेस्टिंग कैंप भी हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के ताउन से मुनक्किद किया, जिसमें हमारी सभी बच्चों के ब्लड टेस्ट किया गया और जो बच्चियाँ अनीमिक हुई हैं उसमें पाई गई हैं टेस्ट करने के बाद, उनको हम जो है ट्रीटमेंट के लिए महकमा तालीम की जानिब से जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे वो हम परचेज़ करके देंगे। मकसद यही है कि आज इस आलमी ख़वातीन के दिन पर हमारी जो बच्चियां हैं उनकी सेहत का, उनकी तालीम का, उनकी समाजी फलाह व बहबूद का, उनकी तरक्की का हर मुनासिब कदम हम उठाएँ। इसी के मकसद के तहत आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ मुनक्किद किया था। देखें, ये एक बात तो तयशुदा है कि कुदरत ने मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं किया है, लेकिन मुख्तलिफ माशरों में, अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा रुझान जो है वो हमारी बेटियों की तरफ उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बेटों की तरफ होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिवाइस का हम शिकार होते हैं, और बेटों को हम अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो बेटी को 12वीं से ही पढ़ाई में भी कुछ लोग छुड़वा देते हैं। तो मकसद ये था कि क्योंकि हर दिन वैसे ख़वातीन का दिन है, लेकिन आज के दिन पर ख़ास तौर से ख़वातीन को ये मैसेज, ये पैगाम दिया जाए, उनको ये बावर करवाया जाए कि उनके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। मालिक कायनात ने, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, उन्होंने उनको यकसा हकूक़ दे के पैदा किया है, और जितना हक़ जीने का, तरक्की करने का, कारोबार करने का, आला नौकरी करने का एक मर्द को है, वही हक़ हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को भी हासिल है। तो इसीलिए बैनुल-अक़वामी सतह पे ये दिन बनाया जाता है, और ख़वातीन के ताल्लुक़ से जिस कदर भी गलत रिवाज हमारे समाज में फैले हुए हैं उनके ख़ात्मे के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इल्म से दूरी, तालीम की कमी, और फिर दूसरा ये है कि एक सदियों से जो एक माइंडसेट बन चुका हो उसे तोड़ने में, उस पैराडाइम को शिफ्ट करने में एक वक्त लगता है। आप देख रहे होंगे कि बड़ा तेज़ी के साथ सुधार आया है। आप देख लें कि पुंछ के खोड़ीनार से एक बच्ची उठ के जाके रियाद में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेल रही है। हमारी बच्चियाँ पुंछ मौला रेडियो स्टेशन से निकल के IAS के टॉप 10 लोगों में आती है। कल ही हमारी एक बच्ची ने मेंढर से टॉप किया, तो वो रुझान चेंज होना शुरू हुआ है। हमारी बच्चियाँ जो वेटनरी सर्जन्स की लिस्ट निकली उसमें
लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा थी। अब अगर हम टॉपर्स की बात करें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 पोजीशन में से एक ही बच्ची आई है और इसी स्कूल गर्ल्स मंडी की है जो मेरे स्कूल की फुरकान जाकिर वो आई है। तो तेज़ी से रुझान बदल रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो वो भी वक्त के साथ साथ दूर होगी। और जो एक मकसद था ऐसे प्रोग्रामों का, तकरीबों का, कि औरतों को उनके जायज़ हकूक़ पूरे दिए जाएँ, वो इंशाअल्लाह जल्द ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। देखिए, मैं एक छोटी सी अर्ज़ करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हैं और दुनिया में अरबों की तादाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मौजूद हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल जो है वो आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से चली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के हकूक़ की बात की, जिंदा दरगोर की जाती थी उनको बचाया। तो गोया कि हर आदमी को ये समझना चाहिए कि कोई भी बेटी किसी तरह बेटे से कम नहीं है, बल्कि हमदर्दी में, मोहब्बत में, वफ़ा में, खुशउस्लूबी में, घर को बनाने में, संवारने में हमेशा हमारी बेटियां हमारे बेटों से कई बढ़कर हैं। तो जिसको अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाजा है उसे खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस पर अपनी खुसूसी रहमत बरसाई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।